हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। आज है 13 जून 2022। 13 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और हमारे चैनल की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक। 1000 लाइक आज का टारगेट रखते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ए, 12 जून को हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य बाल श्रम की वैश्विक सीमा को खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह वर्ष 2022 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किया गया है। वर्ष 2022 का विषय बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण करना है। आइए जून से बनने वाले इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल पेरेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। 2 जून को देखें तो तेलंगाना का स्थापना दिवस, और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 6 जून को विश्व कीट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 जून को देखें तो विश्व खाद्य दिवस, और 8 जून को विश्व महासागर दिवस, श्रम ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जून को देखें तो विश्व प्रत्यायन दिवस और बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि के रूप में मनाई गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में मनरेगा के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, एन ए ओझा को हाल ही में मनरेगा के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस भाषा पर भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हिंदी भाषा पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत ने इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र से हिंदी सहित आधिकारिक और गैर सरकारी दोनों भाषाओं में संचार एवं संदेशों का प्रसार जारी रखने का आग्रह भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में राष्ट्र सीमा शुल्क और जीएसटी का संग्रहालय राष्ट्र को किसके द्वारा समर्पित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में राष्ट्र सीमा शुल्क और जीएसटी का संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा समर्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 12वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू होने जा रहा है?
तो इसका राइट आंसर होगा सी, जिनेवा में 12वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। 12वां विश्व व्यापार संगठन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में लगभग 5 वर्ष बाद शुरू होगा। भारत की तरफ से इसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसमें हिस्सा लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का नया दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का वी, अमनदीप सिंह गिल को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का नया दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में यूएन की सहायक महासचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, रबाब फातिमा को हाल ही में यूएन की सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में एक्जिम बैंक ने श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, 55 मिलियन डॉलर। हाल ही में एक्जिम बैंक ने श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान की गई? 55 मिलियन डॉलर की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत सरकार की ओर से श्रीलंका को 55 मिलियन श्रीलंका सरकार को 55 मिलियन डॉलर की शॉर्ट टर्म लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। इसे यूरिया उर्वरक की खरीद के वित्त पोषण के लिए बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में आर सुब्रमण्यम कुमार को किस बैंक के लिए सीईओ और एमडी के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आरबीएल बैंक द्वारा हाल ही में सुब्रमण्यम कुमार को आरबीएल बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए मैप माई इंडिया के साथ किसने साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए, इसरो द्वारा हाल ही में 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में रतन टाटा को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी लिट की उपाधि प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर होगा बी, HSNC विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में रतन टाटा को विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी लिट की उपाधि प्रदान की गई। महाराष्ट्र राज्य क्लस्टर विश्वविद्यालय HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भगवान बुद्ध के 4 प्रमुख पवित्र अवशेषों को किस देश के लिए ले जाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मंगोलिया। मंगोलिया में भगवान बुद्ध के 4 प्रमुख पवित्र अवशेषों को ले जाया जा रहा है। 14 जून को पड़ने वाली मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 25 सदस्यीय प्रतिनिधित्व मंडल वाली टीम के नेतृत्व में पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कानून और राज्य मंत्री किरण रिजिजू करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में ज्येष्ठ मनी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा आईसीआईसी बैंक द्वारा हाल ही में ज्येष्ठ मनी ने आईसीआईसी बैंक के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अमनदीप सिंह गिल को। इसका राइट आंसर होगा सी, पी आर हरी को हाल ही में गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा योजना की शुरुआत किया गया है या की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में YSR यंत्र सेवा योजना की शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने इसकी शुरुआत की है। आइए 12 जून का रिवीजन करते हैं, पिछली वीडियो का रिवीजन करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है इसका। हाल ही में फ्रांस में चल रहे सेटो रॉक्स पैरा शूटिंग विश्व कप में मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। हाल ही में फिंच रेटिंग ने भारतीय वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था? 7.8%। हाल ही में जानवर के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में किसके द्वारा निजी ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष बंदरगाह से 3 रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की गई? नासा के द्वारा। क्वेश्चन है हाल ही में ड्रोन के लिए नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसके द्वारा FIDE शतरंज ओलंपियाड के लिए लोगों को शुभंकर अनावरण किया गया? M.K. स्टालिन यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा शतरंज ओलंपियाड के लिए लोगों को शुभंकर का अनावरण किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा M.K. स्टालिन। हाल ही में अबू धाबी ने निवेश प्राधिकरण IIFL होम फाइनेंस कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा? 20%। हाल ही में किसके द्वारा चंद्रमा की दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया गया? चीन के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया?
तमिलनाडु के द्वारा। हाल ही में किस देश द्वारा अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने की घोषणा की गई है? मलेशिया द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर देखें। हाल ही में भारत ब्रिटेन संस्कृति मंच के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए आर रहमान को हाल ही में भारत ब्रिटेन संस्कृति मंच के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में रूस चीन के मध्य पहले सड़क पुल का अनावरण किस नदी पर किया गया? आमूर नदी पर। हाल ही में भोपाल अहमदाबाद में इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किसको WHO पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चंडीगढ़। हाल ही में किस राज्य ने 3 वन्यजीव अभयारण्य और 12 नए संरक्षण रिजर्व को मंजूरी दे दी है? महाराष्ट्र सरकार ने।